इस्मुहु हामिदुन व ममदूहिक व असली कुल्लि आलमिक व इमामि कुल्लि आलमिक व मुअतियि आलाइक व लमइल हुदा व हुवा वद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर अपने नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन हज़रात, ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस आज आपके निसरा की सरजमीन पर मुनाकिद की गई। कमेटी के इन नौजवानों ने इस महफिल को सजाया, आप तशरीफ़ लाए। इस सर्दी के मौसम में यहाँ आके बैठना ये भी कमाल की बात है। और आपने अपने मेहमानों को सुना। शायरे मुल्क हिंदुस्तान मुअज़्ज़म रज़ा साहब क़िबला को आपने बेहतरीन अंदाज में समाअत किया। अच्छी निज़ामत और उनसे पहले आने वाले मदाख़ाने रसूल तकरीर आपने माशाअल्लाह अब तक समाअत किया। मैं आखिरी कड़ी के रूप में आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ी देर तशरीफ़ फरमा रहें और मेरी गुफ्तगू को सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें कहने से ज़्यादा मौला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बार सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिलें रोज़ नहीं सजती, कभी कभी सजती हैं। ये आपका एक रात का मदरसा है और एक रात भी नहीं, घंटा 2 घंटा का मदरसा है। सुने, हो सकता है कि कोई बात ऐसी दिल पर असर कर जाए कि आप का दिल उसे कबूल कर ले, आप अमल करने और अल्लाह की बारगाह में आप मकबूल हो जाएं। हज़रात, दुनिया में इंसान आता है, आने के बाद जब होश संभालता है तो जिस चीज़ पे उसकी नज़र पड़ती है वो देखता है, समझता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनसे नफ़रत करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनसे मोहब्बत करता है। यही होता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चा जब पैदा हुआ उसे कुछ नहीं पता किससे मोहब्बत करना, किससे नफ़रत करना, उसे पता ही नहीं। लेकिन जब वो होश संभालता है और उसे शऊर उसका जब बेदार होता है तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनसे मोहब्बत करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनसे नफरत करता है। यही वक्त जो मैं बता रहा हूँ, पैदा होने के बाद जो होश संभाला, सलीका जवान हुआ, शऊर बेदार हुआ, इस वक्त से अच्छी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है। ये ऐसा वक्त है कि अभी इसे फैसले करना है कि किससे मोहब्बत करना है, किससे मुखालफत यानी अदावत और जो है
बेरगबती करना है, ये अभी इसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, अच्छी ट्रेनिंग की। वरना इंसान को ट्रेनिंग नहीं मिलती ना तो उसका दिल कबूल तो करेगा ही। कभी कभी जिससे मोहब्बत करना उससे नफरत कर बैठता, जिससे नफरत करना उससे मोहब्बत कर बैठता। उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो वक्त था, आप फसल बोते हैं तो फसल में दवा लगाने का, खाद लगाने का एक वक्त होता है। अगर उस वक्त में आप खाद ना दें, दवा ना दें तो फसल नहीं होगी। आपने अपनी फसल बोने के बाद आप घर पे आराम से बैठ गए कि अब 3 महीने के बाद खेत में जाऊंगा और फसल काट के लाऊंगा, तो तुझे फसल ही नहीं मिलेगी 3 महीने के बाद। उसका एक वक्त है खाद का, पानी का। ऐसे ही जब बच्चा पैदा हुआ और जब उसका शुरूर बेदार होना शुरू हुआ तो अब वक्त था कि इसको अच्छी ट्रेनिंग होती, इसका अच्छा उस्ताद होता, इसकी अच्छी सोहबत होती, इसको अच्छी नसीहतें होती। क्यों? इसलिए कि अभी शुरूर बेदार हो रहा है, कहीं गलत चीज से मोहब्बत ना कर बैठे और कहीं अच्छी चीज से नफरत ना कर बैठे। लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो सोचते हैं कि हम जब जवान होंगे तब जाके कुछ करेंगे। ये दुनिया का काम अलग है। इस्लाम में नमाज का हुक्म दिया गया, 7 साल के हों तो नमाज पढ़वाओ। या अल्लाह, 7 साल में तो ना लड़का पे नमाज फर्ज है ना लड़की पे नमाज फर्ज है, क्यों पढ़वाएं? तो लोगों, इसके अंदर वजह ये है, इसके अंदर नुक्ता ये है कि 7 साल ही ऐसी उम्र है कि अब शऊर बेदार होना शुरू होता है, समझना शुरू होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। इसलिए अभी से नमाज की आदत डालो ताकि नमाज से मोहब्बत कर बैठे, ताकि नमाज से मोहब्बत कर बैठे। हमारे बच्चे जब ये शऊर की मंजिल में होते हैं तो हम इनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, ये गेम देख रहे होते हैं, ये खेल रहे होते हैं, ये कार्टून देख रहे होते हैं, ये गाने फिल्में देख रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों में खेल रहे होते हैं, ये गालियां दे रहे होते हैं, ये बच्चों को हम झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। ये शऊर बेदार होने की मंजिल है। और मेरे भाई, इसी वक्त अपने बच्चे पे अगर तूने सही तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये बच्चा फिर पूरी जिंदगी से समझाने की और सुधारने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे समझा हुआ और सुधरा हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी इस शऊर बेदार होने की मंजिल में अगर तू ना समझा पाया तो ये तेरा बच्चा शराबी भी बन सकता है, जवानी भी बन सकता है, झूठा भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, जानी भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, बेनमाजी भी बन सकता है, वालिदैन को सताने वाला भी बन सकता है, पड़ोसी का हक मारने वाला भी बन सकता है, सुन्नतों को छोड़ने वाला भी बन सकता है, फर्ज को पायमाल करने वाला भी बन सकता है। यही तो वक्त था कि तूने सही ट्रेनिंग न दी। यही तो वजह होती है कि हमारा 30 साल का जवान भी है, उसे नमाज ही याद नहीं। 30 साल का जवान है, वुजू का तरीका याद नहीं। 30 साल का जवान है, उसे कुछ याद नहीं। इस्लाम के बारे में, दुनिया की बातें बहुत याद हैं। वजह यह है जब शऊर बेदार हुआ तब हम उसे ट्रेनिंग न दे पाए। जरा गौर कीजिए, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में आपको अपने बच्चों को इस वक्त में खास ट्रेनिंग देना है। इसी वक्त में आलिम के पास भी भेजना है, हाफिज के पास भी भेजना, कारी के पास भी भेजना, ताकि इसी वक्त में ये कुरान, नमाज, दीन सिखा दे। हमारे बच्चे जब होशियार हो जाते हैं और शऊर बेदार हुआ, वो खुद से जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और खुद से जो है समझने लगते हैं। मेरे भाइयों, फिर मालूम है क्या होता है? फिर कुछ पता नहीं कि तुम्हारा बच्चा क्या करने लग जाए। किसी का 12 साल का बच्चा है तो लोगों वो सट्टा लगाने लग गया। किसी के छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं कि पुड़िये, गुटके, पान, तंबाकू क्या क्या इस्तेमाल करने लग गए। वो शुरू से ही पता नहीं क्या क्या उनकी आदतें हो गई, क्या क्या लतें लग गई। और मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं है, अपने असलाफ की जिंदगी को उठाकर देखो, असलाफ को पढ़ के देखो, उन्होंने अपने बच्चों की किस तरीके से परवरिश की है। और मेरे भाई, यही वक्त ऐसा होता है, उसको इस्लाम के बारे में बताना है, नबी की मोहब्बत के बारे में बताना है। यही वक्त ऐसा होता है, उसे अकीदे के बारे में बताना है। यही वक्त उसे हराम और हलाल के बारे में बताना है। आपने कितनी बार सुना होगा, बाबा फरीद जब छोटे थे तो अम्मी कहती थी, बेटा नमाज पढ़ा करो, क्या मिलता? शक्कर मिलती है। आपने कितनी बार सुना होगा ये?
चाहती तो नमाज बड़े होकर भी उसको समझा सकती थी, मगर नहीं, यही मंजिल है बेटे को नमाज के रास्ते पे चलाने की। और जब चला दिया, बेटा थोड़ा सा समझदार हुआ, शक्र को समझने लगा, तो वो नमाजी नहीं अल्लाह का वली बन गया। कह दो ना सुभान अल्लाह बोलो। अब बोल बोल के सुनो जरा, इतना खामोशी से ना सुनो कि हमें पता ही ना लगे कि हम हिंदुस्तान में सुना रहे हैं कि कब्रिस्तान में सुना रहे हैं। सारे लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 12 साल का बच्चा, फिल्मों के नाम याद हो गए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद हो गए, गाने याद हो गए, समझ रहे, शेख चुल्ली, कपिल शर्मा, सब याद हो गया, मगर उसे याद ना हो सका तो लोगों अपना मजहब इस्लाम याद ना हो सका। वजह क्या है? जब शऊर बेदार होने की मंजिल थी तो अम्मा ने इतना बड़ा मोबाइल दे दिया था, अब्बा ने भी लो बेटे लो खेलो, बस जो दे दिया वो। अच्छा, ये जो मंजिल होती है ना, ये बड़ी तेज बंदे का जहन होता है, इसे कैच करने की इतनी तेज इसकी ताकत होती है कि इस वक्त बिना याद करे याद होता है। बुढ़ापे में, जवानी में जाके याद करना पड़ता है, बचपन में तो याद ही नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद कैच करता है। जब बच्चा होता है, इसे आपने बताया कि ये पानी है, ये खाना है, ये दूध है, ये रोटी है, ये चावल है, कहीं लिखा था, कहीं पढ़ा था, रटा था, ये सुन सुन के कैच कर करके इसे सब बोलना गया। बात है कि नहीं है? सब बोलना गया, कैच करता, बड़ी तेजी के साथ करता है। ओ मेरे भाइयों, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे इस मंजिल में हुआ करें तो इनको सही तरीके से डील किया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे बड़े होने के बाद में ये गलत रास्ते पे न चल पड़े। आज हमारा जो मुआशरा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा, उसकी वजह यही है कि हमारा बच्चा जब इस मंजिल में आया तो अम्मा को भी टेंशन हो गई, अब्बा को भी टेंशन हो गई, पढ़ेगा कैसे? तो बस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाना शुरू कर दिया। ये वक्त ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का नहीं था। अरे इंग्लिश पढ़ना या दुनियावी तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात ना थी। ये तो अगर 3 साल इंग्लिश पढ़ा दे तो बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोलता नजर आएगा, अंग्रेज भी इसकी इंग्लिश पे अश अश करते नजर आएंगे। बल्कि बात यह है कि जब इसे बोलना आया था तो सबसे पहले तूने इसे दीन सिखाना शुरू किया होता, नमाज सिखाना शुरू किया होता, इसे कुरान सिखाना शुरू किया होता। आवाज बढ़ा भाई, आवाज बढ़ा, इसका आवाज बढ़ाइए, इसका आवाज कम मत कीजिए मेरे भाई। इस वक्त आपने नमाज शुरू किया होता, इस वक्त इसे दीन शुरू किया होता, इसे छोटे छोटे नबी की हदीसें याद कराई होती, वुजू का तरीका याद कराया होता, इसे सच बोलने वाली बातें, सहाबा के किस्से इसे तुमने याद कराए होते तो रब की कसम खा के कहता हूँ ये जवान होके बिगड़े हुए रास्ते पर नजर नहीं आता, बल्कि मस्जिदों में सजदे करता नजर आ रहा। आज यहां से हमारे यहाँ जो है ईसाइयों को देखो, आपको क्या मालूम, ईसाई का बच्चा जब पैदा होके होश संभालने की मंजिल में आता तो उसके मजहब की बातें उसे बताना शुरू हो जाता, उसको मुकम्मल तरीके से ट्रेन किया जाता। लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में तो बस टेंशन हो जाती है, इंग्लिश मैन कैसे बनेगा, टाटा बाय बाय, डैडी मॉम एंटी अंकल, ये सब चीजें सिखा रहे होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं बेटा एप्पल खाओगे, बेटा वाटर पियोगे, मतलब इंग्लिश के जुमले छोटे छोटे सिखा रहे होते हैं। काश तुमने इन्हें सिखाया होता कि बेटा कुल वल्लाह शरीफ सुनाओ, बेटा तुम जरा वुजू करने का तरीका सुनाओ, बेटा जरा तुम नमाज सुनाओ। काश हमने ये अपने बच्चों को अगर सिखाया होता तो ये बड़े होके आज ये दिन हमें देखना ना पड़ते जो आज हमें दिन देखना पड़ रहे हैं। हद ये हो जाती है मियां कि निकाह पढ़ा रहे होते हैं, निकाह कोई बच्चे का हो रहा होता, 25-30 साल के का होता है, इमाम कलमा शरीफ पढ़ा रहा होता तो कलमा तक नहीं पढ़ रहा होता, ऐसे अटक रहा होता है, ऐसे अटक रहा होता है कि पता नहीं इससे कौन से सवाल कर दिए। हाँ, पसीने हकीकत मौसम भाई, हकीकत यार, रोना आता मुझे कौम की हालत देखकर, समझ रहे हैं? ये है मेरी कौम की हालत। कल में 3 कलमा शरीफ अगर पढ़ाओ तो इमाम पहले सही अगर इमाम पढ़ाने लगे तो यकीन मानना उस तारीख में तो निकाह होगा नहीं जिस तारीख में न्योते में कार्ड में लिखा था कि 5 शाम को 3 बजे निकाह खानी होगी, हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी।
पढ़वा के दे दीजिए। बस इमाम भी फिर क्या करता है बेचारा, नजरअंदाज करता है कि आगे बढ़ो, इस काम को जो है निपटाओ। अगर वो सही तलफ्फुज के साथ उससे पढ़वाने लगा तो जिस तारीख में शादी की डेट है उस तारीख में निकाह होगा ही नहीं, मेरी गारंटी। 1 हफ्ता लगेगा इसे बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो यार मुझे बताइए कौन सा जमाना आएगा, कौन सा वक्त आएगा समझने का। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो लोगों, आज यही वजह है कि हमारे बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल जाने के बाद में हमने इनको इब्तिदाई बातें इस्लाम की सिखाई नहीं थी, इनकी दोस्तियां शुरू हो गई। अब इनकी दोस्तियां शुरू हो गई, अब पता ही नहीं कि दोस्ती किससे करना। लोगों, कभी कभी तो ये होता है कि अपने मजहब के अलावा के बच्चों से भी दोस्तियां हो जाती हैं। आज यही तो देखने में आ रहा, मुस्लिम लड़की की दोस्ती खैर मुस्लिम से, मुस्लिम लड़के की दोस्ती खैर मुस्लिम लड़की से। वजह ये हमने बताया नहीं उसको दीन के बारे में, हमने उसे समझाया नहीं मजहब के बारे में। वो लोगों कान खोल के सुनो, इसलिए हम तबाह होते चले जा रहे हैं। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र किया है। लोगों, अपने बच्चों को 3 दोस्तियों के बारे में बता दो, अपने बच्चों को 3 तरह की दोस्तियां करा दो। ये 3 भाई सीट ही नहीं मारे, कान खोल के सुन लो। मैं बोल रहा हूं तो अब ये मैग जो है तकरीर मैंने शुरू नहीं करी कि ये अपनी टिर शुरू कर दिया इसने। ये एक सीट ही नहीं मारे और आवाज साफ साफ देता रहे, बस इस चीज का खास ख्याल है। सारे मैग चाहे बंद कर दो, बस अंदर अंदर आवाज रहने दो। मेरे भाई, कुरान ने सिर्फ 3 दोस्तियों का जिक्र किया। इंसान हजारों दोस्तियां कर मारता है। किससे दोस्ती, पता नहीं किस किस चीज से दोस्ती हो गई। ये सारी दोस्तियां तबाह कर देती हैं। 3 दोस्ती सबसे पहले। कितनी दोस्तियां, जोर से बोलिए। 3 दोस्ती। सबसे पहले जो दोस्ती का जिक्र आया कुरान में वो है अल्लाह की दोस्ती। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की दोस्ती। हमारा बच्चा जब होश संभालता है तो सबसे पहले कहता है अब्बा वो वाला मोबाइल चाहिए, अम्मी मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। इसलिए कि हमने इस्लाम के बारे में बतलाया ही नहीं ताकि वो ये कहता कि अम्मी नमाज याद हो गई, अब नमाज जनाजा याद कराइए। मैंने कुरान पढ़ लिया, अब मुझे कुछ नबी की हदीस पढ़वाइए, क्योंकि उस पर हमने डाला ही नहीं। अगर डालते तो आज हमारी ये नौजवान भांगड़े डांस पार्टियां करते नजर नहीं आते, बल्कि शादियों में भी मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते। मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते। मिस्र वगैरह में कुरान शरीफ पढ़ने का एक आम रिवाज है। आम आदमी को भी बेहतरीन कुरान याद होता और बेहतरीन कुरान का कारी होता। वहां पर जब शादियां होती हैं, सब लोगों की तो बात नहीं कर रहा, वहां भी बड़े बड़े अय्याश पड़े हैं और बड़े बड़े बदमजहब पड़े हैं। अभी तो सऊदी अरबिया में देखो, वो एक बिगड़ा हुआ शहजादा बिन सलमान जिसका नाम है, वो जालिम ने मालूम है क्या किया, जितने भी दुनिया के नाचने वाले और नाचने वालियां थी सबको बुला करके और वहां सऊदी अरबिया में भांगड़े और डांस करा रहा। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था, जिस जमीन पर आमिना का लाल तशरीफ लाया था, लोगों उस मुकद्दस जमीन पर आज भांगड़े हो रहे हैं, नंगी नंगी लड़कियां डांस कर रही हैं। बड़ी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश लगी हुई है। कहां? वहां सऊदी अरबिया में, जहां से कि इस्लाम का चिराग रोशन हुआ था, जहां पर कि इस्लाम का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था। लोगों आज वहां पर भांगड़े हो रहे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नाचने वाले, बॉलीवुड के हीरे वहां गए हैं, कई कई दिन वहां रुककर नाच के आए हैं। पूरी दुनिया की नाचने वाली लड़कियां वहां नंगी नंगी नाच रही हैं। ये दिन देखने के लिए और रह गया था कि जहां पर कुरान नाजिल हुआ था अल्लाह का, आज वहां पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े नचकइये नाच रहे हैं। हकीकत बात है। आपको मालूम नहीं है क्या हो गया, आज हम कहां पहुंच गए। सबसे पहली दोस्ती अल्लाह की कुरान में है। अल्लाह से दोस्ती करो, और अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका सुनो निस्रा के सुन्नी मुसलमानों। अल्लाह से दोस्ती किस तरह से होगी? फोन पे नहीं होगी, मोबाइल पे नहीं होगी, कोई ईमेल जीमेल पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं होगी। किसी से भी दोस्ती करने का तरीका है उससे मुलाकात हो और उससे बात हो। जब मुलाकात होगी और जब बात होगी तो फिर आपकी दोस्ती होगी। अरे बात है क्या नहीं है? मुलाकात हो और बात।
अल्लाह से कैसे बात हो और कैसे मुलाकात हो। तो हदीस शरीफ में है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अपने रब से मुलाकात करता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो सजदे में अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ लोगो, अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज रखी, इसी वजह से रखी ताकि 5 वक्त बंदा आता रहे, रब से मुलाकात करता रहे, 5 वक्त सर झुकाता रहे, अपने रब से बात करता रहे। सुभान अल्लाह। अपने रब से बात। आज इस चीज की हमारे अंदर कमी है कि रब से राब्ता टूट गया, रब से बाबला दूर हो गया, इसलिए पूरी दुनिया हमें सता रही है, पूरी दुनिया आज हमें तबाह कर रही है, पूरी दुनिया हमें खत्म कर देना चाहती है, पूरी दुनिया हमें मिटा देना चाहती है, पूरी दुनिया का डर हमारे दिल में बैठ गया। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है मुसलमान के अल्लाह से तेरा राब्ता टूट गया। तेरा राब्ता अगर अल्लाह से मजबूत होता तो सहाबा की तारीख को पढ़, 6000 ने एक एक मुल्क को हासिल कर लिया, एक एक मुल्क को फतह कर लिया, सिर्फ 6000 है। मोहम्मद खान सानी जिसने कुस्तुंतनिया को फतह किया, जिस पे 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, उसका बयान है मेरी माँ रात को दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद जब मैं माँ की गोद में लेटा होता तो मेरी माँ मुझे नबी के किस्से सुनाती। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरी माँ मुझे दूध पिलाने के बाद में कोई झूठी लोरी नहीं देती, बल्कि सहाबा की बहादुरी के किस्से सुनाती। हमारे नौजवान तो पता नहीं किधर किधर फ्रेंडशिपों पे निकल गए, चौराहों पे खड़े हैं, उधर मोबाइल चल रहा, इधर चल रहा, कोई पबजी गेम खेल रहा, कोई कौन सा गेम खेल रहा, कोई सा गेम खेल रहा। हाय मुसलमानों, तुम्हें हो क्या गया है? इस्लामी माहौल जरा घरों में पैदा कर लो, अल्लाह से दोस्तियां कर लो। मदीने की गलियां गवाह हैं। मदीने में एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। उनका एक छोटा सा बच्चा है, घर में इस्लामी माहौल था। लोगों जब शऊर बेदार होने की मंजिल में आया ना, तो माँ ने अल्लाह से दोस्ती सिखाई, बाप ने अल्लाह से दोस्ती सिखाई कि बेटा अल्लाह से दोस्ती नमाजों के जरिए होती है, दीन के जरिए होती है। बच्चा भी छोटा ही है, लेकिन जरा गौर करो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बसा बैठा है। बच्चा छोटा ही है, अपने दिल में अल्लाह से मोहब्बत कर बैठा है। लोगों आज हमारे बच्चे घरों से निकलते हैं तो हमारे बच्चे कहीं पर सट्टा लगा रहे होते हैं, कहीं खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं, कहीं पर हमारे बच्चे किसी क्रिकेट को खेल पर उसके पैसे लगा के खेल रहे होते हैं, कहीं पर दुकान पे चाय की दुकान पे खड़े होकर फिल्में देख रहे होते हैं। मगर अबू दरदा का छोटा सा बच्चा है, लोगों कुर्बान जाओ ईमान ताजा हो जाएगा, बहुत छोटा सा बच्चा है, घर से निकला। माँ बोली बेटा कहाँ जा रहा है? अर्ज करने लगा माँ आज दिल चाहता है कि थोड़ा सा खेल लो। माँ ने कहा जा मेरे लाल खेल ले। अपने घर से बाहर निकला, छोटे छोटे बच्चों को जमा करने लगा, चलो चलो मदीने के किसी मैदान में चलो, कोई खेल खेला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे अबू दरदा के शहजादे के साथ अपने घरों से निकले, मदीने के मैदान में पहुंच गए हैं। आज तुम्हारे बच्चे भी मैदानों में निकल के खेलते हैं, मगर उनका खेल तुम्हारे सामने है। अबू दरदा के बेटे का खेल जरा सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। मैदान में सारे बच्चों को खड़ा करके अबू दरदा का शहजादा बोला हमारा खेल अजानों से शुरू होगा, नमाजों पे खत्म होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे भी कैसे खेलते हैं, आप देख ही रहे हैं आजकल क्या क्या खेल है। आजकल तो खेलों में बच्चे सट्टे लगा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, उन पर सट्टे लगा रहे हैं। वजह क्या था? शऊर बेदार होने की मंजिल में हमने बच्चों को अच्छे तरीके से डील नहीं किया था। अबू दरदा का बेटा बोला आज हमारे खेल की शुरुआत अजान से होगी। उन्होंने सीखा ही नहीं था अजान और नमाज और कुरान के अलावा कुछ और दूसरी चीज उन्होंने सीखा ही नमाज, कुरान, अजान, इस्लाम, यही सीखा था। और जो सीखता बस वही करता, इसके अलावा कुछ और नहीं करता। लोगों उसी मैदान की तरफ से आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर हो रहा था, जहां बच्चे खेलने की तैयारी कर रहे थे।
मेरे नबी ने बच्चों को देखा कि खेलने की तैयारी में, आमिना के लाल रुक गए, रुक के बच्चों का खेल देखने लग गए। लोगों मेरे नबी खड़े हैं, मेरे नबी देख रहे हैं, जरा गौर करो उन बच्चों का आलम क्या होगा कि जिनको नबी देखने के लिए खड़ा हो। लोगों अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, अपने आप सबसे पीछे खड़ा हो गया। सबसे आगे जो बच्चा खड़ा था अबू दरदा का बेटा, उससे बोला खेल की शुरुआत कर दो। सबसे बड़े बच्चे ने लोगों अपनी जबान से ये जुमला कहना शुरू किया और अपने खेल की शुरुआत कर दी। बड़े प्यार में कहता चला जा रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान। आज आप नौजवानों से कह दिए जरा अज़ान पढ़ दो, पढ़ ही नहीं पाएगा, याद ही नहीं है, शर्म लग रही है, पढ़ नहीं पाऊंगा, डर लग रहा है, क्योंकि उस माहौल में ही नहीं रहा, वो माहौल ही नहीं है। अभी कहीं डांस पार्टी हो रही हो, भांगड़ा चल रहा हो, तो पता नहीं नाचने वाले 3 बुलाए थे और स्टेज पर 15 नाच रहे हैं। मैंने कहा ये 13 कहां से आ गए? बोले मौलाना ये हमारे गांव के ही बुलाए तो 3 नाचने वाले थे, ये नाचने वाली 3 बुलाई थी, 15 नाच रहे होते हैं स्टेज पर। भाई ये कहां से आ गए? कहा मौलाना ये तो सब देसी घर के ही है। बात हकीकत ना, क्योंकि हमारे घरों में माहौल नाचने का। हाँ, बड़ी गुंडागर्दियां हमने शुरू कर दी, लोगों बहुत ज्यादा गुंडागर्दियां शुरू हो गई। अब हम यजीद को बड़ी गालियां बकते हैं, बड़ा बुरा था यजीद, लाइन था, पलीत था, ये था, वो था, कि जो काम यजीद के थे उससे बढ़ के हमारे नहीं है। यजीद का किसी मंदिर में पूजा करता था, पूछो इन मौलवियों से, मना करेंगे किसी मंदिर में पूजा नहीं करता था ना। आपको क्या पता है? वो हनुमान चालीसा पढ़ता था ना? कोई आग की पूजा करता था ना? फिर क्यों यजीद बुरा था? तवज्जो करने की बात है, क्यों बुरा था यजीद? इमाम हुसैन की जमीन मार ली थी उसने, उनकी कोई फैक्ट्री दबा ली थी, जो इतना बड़ा जंग हुई। यजीद के दाढ़ी भी थी, टोपी भी ओढ़ता था, सर पे पगड़ी भी बांधता था, नमाज भी पढ़ता था, फिर इतना बुरा क्यों था? बस यजीद बुरा था, पलीत था, बेशक बुरा था, मगर कहते तो क्यों बुरा था? जो काम उसके अंदर थे ना, उससे बढ़ के हमारे अंदर। यजीद नाच गाने करता था, मुजरे कराता था, शराबे पीता था, नमाज़ें कभी पढ़ता था, कभी छोड़ता था। ये चीजें हमारे अंदर है कि नहीं है? सबसे बढ़ के यजीद की शादी में डांस पार्टी नहीं हुई थी, हमारी शादी में होती है। इमाम हुसैन ने जो उसे कबूल नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया, तेरे यहां शराबें चलती हैं, तेरे यहां नाच गाने होते हैं, तेरे यहां जुआ चलती है, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। अगर जो नाच गाने करे हुसैन उसे कबूल ना करे, अगर आज का नाच गाने करे तो हुसैन उसे कैसे कबूल कर लेंगे? बताइए आप कैसे कबूल? आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो आपको मालूम है, शादियां होती है, शादी नहीं होती है, बल्कि पूरा अय्याशी का अड्डा बना लिया जाता है। कहीं कहीं शादियों में तो 8-8 दिन तक भांगड़े हो रहे होते हैं। बहन भी नाच रही होती है, अम्मा भी नाच रही होती है, चच्ची भी आती है निकाल के कि हम भी थोड़ा सा जरा नाच लें। और मेरे भाइयों, ये शादी नाचने का दिन ना था। अभी आज क्या 30 तारीख है, हमें तो मौके मिले बस। अभी 1 जनवरी आने वाला, फिर देखो कितने मुसलमानों के घरों में नाच गाने होंगे। तुम कहोगे मौलाना हमारे घर में तो नहीं होते। अरे लोगों, अल्लाह का फजल है, तुम गांव में रहते हो, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, इन मुसलमानों में पैसा आया तो इनके ईमान खत्म हो गए, इल्ला माशाअल्लाह। जी बेशक। जब तक गरीब था तो अल्लाह अल्लाह करता था, जब पैसा के आ गया, पैसा के आ गया, ईमान का जनाजा निकल गया। ज्यादातर देखा गया 90% पैसा आ गया तो मॉडर्न माहौल आ गया, पैसा आ गया, मगरिबी तहजीब आ गई, पैसा आ गया, अकीदा भी बिक गया, आजाद मिजाज हो गया। अब तो मियां सब अच्छे लगने लगे उसे। जब तक गरीब था, जब तक मुस्तफा से मोहब्बत करता था, और जब अमीर कर दिया अल्लाह ने, पैसा दे दिया, तो अब तो रिश्तेदारी भी सब में हो रही है, अब तो खा भी सबके यहाँ करा, अब तो दोस्तियां भी सबसे हो रही हैं, अब तो मेल जोल भी सबसे हो रहा। कहने लगा मौलाना ये तो मौलवियों के झगड़े हैं, ये मेरे झगड़े नहीं है। अरे तेरे पास 4 पैसे आ गए तो तूने अपने ईमान को बेच दिया, तुझे पता नहीं है? कान खोल के सुन ले, यजीद 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 कोई इमाम हुसैन की जमीन नहीं मारा था, बस वजह ये थी कि यजीद का अकीदा खराब हो गया था, यजीद का अमल खराब हो गया था।
इसलिए इमाम हुसैन ने उसे नकार दिया था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसे कबूल नहीं किया था। अगर ये चीज हमारे अंदर हो जाए तो मैदान महशर में हुसैन हमें कैसे कबूल करेंगे, जरा मुझे बताओ। मैं क्या रहा आपका सही नहीं बोलता, इससे जरा मुंह अगर हटा लो तो ये बोल ही नहीं रहा यार, किस तरीके से तकरीर होगी इसे। मेरे भाई, यजीद मैदान महशर में जहन्नम में जाएगा, हमारा यकीन है। मगर ये वो सवाल कर सकता, मौला अगर मैं शराब पीऊं तो जहन्नमी, मैं नाच गाने करूं तो जहन्नमी, और ये लोग नाच गाने करें, अपनी शादियों में भांगड़े करें, तो ये कैसे जन्नत? जवाब दीजिए जरा, होगा कोई जवाब हमारे पास? नहीं होगा। और इतने नंगे नंगे नाच यजीद ने कभी नहीं नचाए होंगे जितने आज के जमाने में बॉलीवुड हॉलीवुड थोड़ी था यजीद के जमाने में, ये तो आज हुआ है। यजीद के जमाने में कहां थी नाचने वाली हीरोइन है, वो तो लड़कों को नचाता था। इतने खतरनाक नाच नहीं होते थे हमारे यहाँ। तो उर्स भी हो रहे, तो उर्सों में भी, कल एक जगह मेरा जलसा था, तो मियाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पिंडाल है जी, लाखों रुपए पिंडाल में खर्च थे। मैंने कहा भाई बड़ा लंबा आलीशान पिंडाल बनाया। कहने लगे मौलाना मेन प्रोग्राम तो कल है। अब जरा बताइए, बोले मेन प्रोग्राम तो मौलाना कल है। मैंने कहा क्या है भाई कल प्रोग्राम? कल मुझसे भी बड़े कोई मौलाना आ रहे हैं कि नहीं? बोले मौलवी तो जितने भी थे वो सब आज ही आ गए। आज तो नेक करने के लिए प्रोग्राम किया। कल दादा मियाँ के उर्स में पता नहीं कौन सी भारतीय डिस्को वाली आ रही थी मुकाबला करने वाली, और कौन सा कोई वो आ रहा था भारतीय था जना, कौन था? बोले फला जेंट्स कव्वाल आ रहा, फला जो है लेडीज कव्वाल आ रही है, कल होगा धमाकेदार मुकाबला। बोले हजरत 1.5 लाख का मुकाबला, कल को 1.5 लाख। ये मेरी कौम के हाल है लोगों। दादा मियाँ के मदार पे कर रहा मुकाबला, अपने अब्बा के अपने दादा के नहीं, दादा मियाँ के मदार पे मुकाबला कर रहा। बोले हजरत हर टोपी पे 1000 का चंदा पड़ा। चंदा भी टोपी से हुआ, हर टोपी पे 1000 का चंदा बख्शा किसी को नहीं, मस्जिद के इमाम से भी ले लिया 1000। बेचारा गांव में रहेगा तो देगा कहां जाएगा इमाम भी? मुकाबले के लिए दिया इमाम ने, नहीं देता तो करते क्या? बेचारे की इमामत खत्म थी। इमाम की औकात क्या, 1000 उसने भी दिया। हाय जरा गौर कीजिए लोगों, जरा गौर करो हम कहां पहुंच गए। हमने वलियों के मदार पे भी भांगड़े करा दिए। अपनी शादी तो अपनी शादी, वलियों के मदार पे भी हमने डांस पार्टियां करा दी। हमने वलियों के मदार पे भी 1.5 लाख के मुकाबले करा दिए। हमारी कौम के अंदर कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अभी जवान बैठी हैं, उनके बापों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनके बाप अपनी बेटियों का निकाह कर सकें, अपनी बेटियों की शादी कर सकें। लोगों हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। काश हमने उर्सों के नाम पे भांगड़े ना कराए होते, काश हमने शादियों के नाम पे ये नाच गाने ना किए होते। हमने जितने भांगड़ों में ये पैसे खर्च किए हैं, इन पैसों को बचाने के बाद इकट्ठा कर लेते। और बस्ती में अगर किसी की जवान बेटी थी, बाप गरीब है, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, वो बचा हुआ पैसा उस बाप को जाके दे देते, जा अपनी बेटी का निकाह कर देना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक बाप जिंदा रहता तुझे दुआएं देता रहता, जब तक बेटी जिंदा रहती तुझे दुआएं नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तेरा अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह का वली भी राजी हो जाता। खुदा की कसम मगर हमने ऐसा नहीं किया। लोगों हम कहां पहुंच गए? हमने तो ये सोच लिया कि यजीद बुरा था। बेशक बुरा था, मगर ये तो सोच वो क्यों बुरा था। यजीद ने किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर डांस पार्टी नहीं कराई थी। यजीद ने किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर भांगड़ा नहीं कराया था। उसके दरबार में भांगड़े जरूर होते थे। मुझे पता हम कहां पहुंच गए हैं, हम कहां चले गए। हम खुद ही तो कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, मगर हमारे कहने से नहीं होता। यजीद भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक यजीद भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। जिसने हुसैन का गला काटा था वो भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। जिस दिन हुसैन का गला काटा था मालूम है क्या कहा था? बोले नमाज को देर हो रही है। गला काटने वालों ने कहा था बोले ज्यादा देर मत लगाओ, हुसैन का जल्दी से गला काटो, जल्दी से नमाज को देर हो रही है, हमने हुसैन का गला काट के नमाज भी पढ़ना, ये कहा था।
लोग आज हमारे हालात, हम यहूद और नसारा से बदतर हो गए। हमारे घर के बच्चों के बच्चियों के पहनावे कैसे हो गए। लोगों, हमने अपने घरों में कौन से माहौलों को पैदा कर दिया। हम कहां चले गए। हमने अपने बच्चों को, जब शूर उनका बेदार हुआ था, हमने उन्हें बताया नहीं मजहब इस्लाम क्या। हमें खुद पता नहीं था तो हम उन्हें कहां से बताते। हमारे बच्चे पता नहीं, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा। लोगों, ये खता तुम्हारी है। तुमने अपने बच्चे को अगर सही तरीके से रास्ते पे चलाया होता तो ये जवानी में जब शादी कर रहा था तो नाच गाने को पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता पसंद, कभी नहीं करता। ये अगर पसंद करता शादी में तो फिर नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मालूम है आपको, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई, बर्बाद, परेशान कौम अगर कोई कौम है तो यही कौम है, कौम मुसलमान। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। बेशक बेशक। आज हमारे घर की शादियां होती हैं ना, तो अफसोस की बात ये होती है कि ऐसी ऐसी नई नई रस्में, ऐसी ऐसी नई नई रस्में, वो फिर बाद में जब दुल्हन बैठ जाती है कार में तो पैसे लुटाए जाते हैं, पैसा बखेरा जाता, उसमें बूढ़ा गिर जाए, जवान गिर जाए, औरत है वो भी पैसे लूट रही है। लोगों, ये सब काम जायज नहीं, इस्लाम के खिलाफ हैं। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इससे। अबू दरदा का बेटा अपने दोस्तों को लिए हुए, जरा गौर तो करो, खेल खेल रहा। एक बच्चे ने अजान का जुमला पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं। अबू दरदा का बेटा आखिर में खड़ा था, बड़े प्यारे अंदाज में वो भी बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी खड़े खड़े मुस्कुरा के बोले अबू दरदा के बेटे बड़ा लाजवाब खेला, तेरे दोस्तों का खेल लाजवाब। मेरी बारगाह में आ, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा खड़ा हो गया, नबी के कदम नाज को चूम के बोला आका मैं तो आपकी अताओं का भूखा हूं, या रसूल अल्लाह मुझे अता कर दिया जाए। मेरे नबी ने हाथ उठाया, हाथ उठा के अबू दरदा के बेटे के सर पे रखा और सर पे रख के फरमाया जाओ, आज खेल के इनाम में मोहम्मद ने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जा जन्नत का हकदार बना दिया। घर गया तो झूमता झूमता गया। माँ ने कहा मेरे लाल बड़ा खुश है। कहने लगा माँ अगर सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। आज ऐसा खेल खेला, मुस्तफा को खेल पसंद आया, सर पे हाथ रख के जन्नत का हकदार बना दिया। जन्नत का हकदार। अल्लाह, लोगों बच्चों को सही रास्ता दिखाओ कि अल्लाह से दोस्ती का तरीका। और दूसरी दोस्ती जो कुरान ने जिक्र किया वो है दूसरी दोस्ती अल्लाह के रसूल की दोस्ती। किसकी दोस्ती? अल्लाह के रसूल की दोस्ती। जोर से बोलो, अल्लाह के दूसरी। हम इन दोनों दोस्तियों से खाली है, ना दोस्ती अल्लाह से है ना अल्लाह के रसूल से। जुमा जाते हैं खाली एक हफ्ते में एक बार नमाज पढ़ ले, जुमा पढ़ लिया बस हो गई। नहीं नहीं, अल्लाह से दोस्ती नहीं है, काम खत्म है। इसीलिए पूरी दुनिया तुझे डरा रही है, धमका रही है, पूरी दुनिया तुझे परेशान कर रही है। अल्लाह से दोस्ती कर ले, पूरी दुनिया तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी। एक अल्लाह वाला अल्लाह से दोस्ती करके जा रहा था, अल्लाह अल्लाह करते हुए दोस्ती अल्लाह से थी, अपने अल्लाह को याद कर रहा था, अल्लाह अल्लाह। उधर से एक जोड़ा आ रहा था, जो आजकल लड़के लड़कियों की दोस्ती होती है ना, गले में हाथ डाल के अल्लाह वाले के पैर से गर्दो गुबार उठा, लड़की के कपड़ों पे जा गिरा। लड़की ने मुंह बिगाड़ के लड़के से शिकायत की, कौन फकीर है मेरे कपड़ों को गंदा कर दिया। लड़के ने उठाया एक तमाचा अल्लाह वाले के मुंह पे रसीद कर दिया। अब बस अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला था, सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे बढ़ गया। जाके सर्दी का मौसम हलवाई की दुकान पे खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा बाबा दूध पी लो।
कहा मौला तेरी भी क्या शान है, कभी चाट खिलवाता है, कभी दूध पिलवाता है। अल्लाह वाले ने पिया और पी के अल्लाह करता हुआ आगे बढ़ा। जब वापस हो रहा था दूध पी के, तो उसी जोड़े से फिर मुलाकात हुई कि जिस लड़के ने हाथ से एक तमाचा रसीद किया था। लेकिन इधर से जब मुलाकात हुई थी जाते तो लड़का लड़की खुश थे, जब आते मुलाकात हुई तो दोनों के मुंह उतरे हुए थे। लड़का खामोश था, लड़की पैरों पे गिर के बोली बाबा माफ कर दो। इस अल्लाह वाले ने कहा बेटी क्या हुआ? कहने लगी इस लड़के ने जो मेरा दोस्त है, जो ये मेरा महबूब है, जिस हाथ से आपको तमाचा मारा था ना, अभी ठोकर खा के गिरा, वो हाथ ही टूट गया इसका, वो हाथ ही टूट। अल्लाह वाले ने कहा बेटी ये मामला तेरा और मेरा नहीं है, ये मामला दोस्तों का है। तेरे कपड़े पे धूल उड़ा, तुझे गुस्सा आया, तूने दोस्त से शिकायत की, तेरे दोस्त को गुस्सा आया, उसने चांटा मार दिया। और जब मैंने अपने दोस्त अल्लाह से शिकायत की, जब उसे जलाल आया तो उसने हाथ ही तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, है ना। तो दोस्ती मजबूत से करो। और दूसरी दोस्ती अल्लाह का रसूल है। और ये दोस्ती कैसे होगी? अल्लाह के रसूल से दोस्ती कैसे होगी? तो मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करने का तरीका ये है कि नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, लोगो सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, चलो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, बात करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, उठो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, शादी हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, रिश्ता हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, तिजारत हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, खरीदो फरोख्त हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, लोगों पड़ोसी से बात करो नबी की सुन्नत के मुताबिक, आना हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, जाना हो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, हर चीज हो नबी की सुन्नत के मुताबिक। जब दुनिया में सारे काम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक करेगा तो दोस्ती मदीने वाले से हो जाएगी। तू कब्र में जा रहा होगा, सारे लोग अकेला छोड़ के आ जाएंगे, मदीने वाला मुस्तफा तेरी कब्र में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कब्र में आके मुस्तफा फरिश्तों से कहेंगे फरिश्तों आज ये मेरा दोस्त आया है, आज इसे तकलीफ ना दो। ये मेरा दोस्त है, आज इसे तकलीफ ना दो। ये दुनिया में हर काम मेरी मोहब्बत में करता था, ये तो पानी भी पीता था तो सुन्नत के मुताबिक। यार तुम्हें काम तो करना ही है, जो कौन सा खाना तो है ना, तुम्हें पीना भी है, खाना भी है, सोना भी है। अगर यही काम सुन्नत के मुताबिक कर लो तो इबादत हो जाएगा। बेशक बात है कि यही काम अगर सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इबादत, और यही काम दुनिया वालों के मुताबिक होता है, करते हैं दुनिया के मुताबिक, तो इबादत नहीं आप। खड़े होकर खाना, खड़े होकर पीना। डॉक्टर लोगों की रिसर्च है कि 11 तरह की बीमारियां ऐसी आती हैं कि उनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, खड़े होकर खाने और पीने आफत। और इसी को बैठ के खाओ पियो सुन्नत के मुताबिक, तो सुन्नत है, इबादत है। कह दो ना सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक शख्स ने अपने घर में एक रोशनदान खोला। मौलाना आए, बस पूछ लिया भाई अपने घर में ये रोशनदान कैसे खोला? कहने लगा हजरत हवा नहीं आती थी, रोशनी नहीं आती थी, इसलिए खोला। मौलाना ने कहा तूने रोशनदान खोल दिया तो अब वो कहे हवा के लिए, रोशनी के लिए तब आएगी, ना कहे तब आएगी। अब हवा तो आनी है, रोशनी भी आनी है, लेकिन काश नियत ये कर लेता ये रोशनदान मैंने इसलिए खोला कि मस्जिद की अजान की आवाज आया करेगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यही रोशनदान खोलना सवाब हो जाता, भाई से बरकत हो जाता, इबादत हो जाता। लोगों नियत ही तो करना है। अरे तुमने पानी तो पीना है, सुन्नत के मुताबिक पी लो, बैठ के पी लो, 3 सांसों में पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, सर ढांक के पी लो, यही इबादत हो जाएगा, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? और नबी से मोहब्बत हो जाएगी, नबी से दोस्ती हो जाएगी, नबी के तरीके पर अमल करो, दोस्ती नबी से हो जाएगी। और फायदा इतना होगा फायदा कि पूरी दुनिया तुझे मिलके भी इतना फायदा नहीं दे सकती जितना फायदा नबी की सुन्नत देगी। नबी आज घर घर में झगड़े, घर घर में रफड़े, भाई भाई का दुश्मन,
मियां बीवी में नहीं बन रही है। हाँ भाई, अभी एक बीवी ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा किया, मालूम है किस बात पे? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गई। शोहर खुश हो गया, पटाखा उठाकर फोड़ दिया उसने। अरे अखबार में छपी है ये बात। तो बीवी ने जाके FIR करा दी कि इसने पाकिस्तान की खुशी पे, वो जीतने पे खुशी मनाई। बीवी ने मुकदमा कर दिया। ये है हमारा मुआशरा, मोहब्बत ही नहीं। वजह क्या? सुन्नतों को छोड़ दिया। सुन्नतों पे तुम अमल तो कर लो, मोहब्बत इतनी हो जाएगी कि खत्म ही नहीं होगी। तिरकों में नहीं आएगी, तिरकों में मोहब्बत। अब तो है ही नहीं, गुंजाइश नहीं है, तिल रखने भी जगह नहीं है। एक उंगल पे झगड़ा कर रहा, भाई की गर्दन काटने तैयार है। 1 रुपए के मारे मर रहा, भाई की गर्दन काटने तैयार है। मगर कान खोल के सुन, नबी की सुन्नतों को तो जिंदा कर। अल्लाह तेरे दिल में इतनी जगह, इतनी गुंजाइश दे देगा कि भाई तो भाई, पूरी दुनिया वाले तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर गैर मुस्लिम था, मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा काबिल, मगर गैर मुस्लिम। बीवी से घर में झगड़ा हुआ ना बनी। जब झगड़ा हुआ तो बीवी ने तलाक की डिमांड कर दी। जरा गौर करना, मैं इस पे मुंह रख के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैक पे बिल्कुल मुंह रख के बोला नहीं जाता। सुन, बीवी ने तलाक की डिमांड कर दी। बहुत समझाया प्रोफेसर ने, बहुत ज्यादा, मगर बीवी जब अपने पे आई तो मानने को तैयार नहीं। तलाक चाहिए, तलाक। अब प्रोफेसर जब घर में जाए, तलाक। बड़ा परेशान, रिश्तेदारों को बुलाया, इसे समझा दो मेरा घर बिगड़ जाएगा, मगर रिश्तेदारों की भी मानने तैयार नहीं। ये प्रोफेसर तलाक। अच्छा, बीवी अगर अपने पे आ जाए तो इंसान मुख्यमंत्री भी हो तो औकात कुछ नहीं है इसकी नजर में उसकी। ये वैसा होना है, वो होगा बाहर मुख्यमंत्री, मगर अंदर कोई औकात नहीं, क्योंकि सुन्नतों को छोड़ दिया ना। बड़ा परेशान। प्रोफेसर पढ़ा लिखा आदमी था। इसके जहन में आई, यार मैंने मुसलमानों की ज़बानी सुना है कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, मेरी तलाक सब रोक रहे, नहीं रुक पा रही है। किसी आलिम के पास चलते हैं, मालूम करते हैं कि कुरान में कोई ऐसी आयत है कि जिसके जरिए से मेरा तलाक रुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरता क्या ना करता, आखिर में कुरान याद आया। हम तो कुरान वाले हैं, तब हमें कुरान याद नहीं आ रहा, हमने तो अलमारियों में रख दिया, महीने हो जाते हैं, रमजान में कभी खोलने की फुर्सत होती है। जी बेशक, बेशक। या कोई मर जाए तो उसके तीजे में, बस तीजे में कुरान पढ़ा जा रहा है। लोगों, ये तीजे में पढ़ने का नहीं था, ये खाली रमजान में पढ़ने का नहीं था, ये तो हर वक्त पढ़ने का था। मौलाना के पास गया, जाके बोला हजरात बड़ा परेशान हो, अच्छी तनख्वाह भी पाता हो, लेकिन घर के अंदर से कलेश खत्म नहीं होता। बीवी से झगड़ा क्या हुआ कि तलाक पे अड़ गई है, तलाक चाहती है, इसके अलावा मानने को तैयार नहीं कि कुरान में कोई ऐसा रास्ता है कि बीवी का तलाक रुक जाए। ओ लोगों, मौलाना ने मुस्कुरा के कहा था, प्रोफेसर साहब, कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, मज़हब इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान है, कुरान की तो बात छोड़ दे, जा प्रोफेसर अपने घर चला जा, मेरे नबी की एक सुन्नत पे अमल कर लेना, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। एक सुन्नत पे अमल कर लीजिए, तलाक नहीं होगा। कहने लगा, मौलाना जी ऐसी कौन सी सुन्नत है तेरे नबी की कि उस पे अमल करने से तलाक रुक जाएगा? अरे ये रिश्तेदारों से नहीं रुका, ये पड़ोसियों से नहीं रुका, ये पैसे से रुकने तैयार नहीं, एक सुन्नत में इतनी ताकत का अमल तो कर ले, रुक जाएगा। कहा वो सुन्नत कौन सी है? मौलाना ने कहा, प्रोफेसर खाली मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा लेना जाके, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। खाली खाना खा लेना, खाली क्या कर लेना? खाना खा लेना। छोड़ दे।
कहने लगा हजरत वो कौन सा खाना है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाया जाता है? तो मौलाना ने बताया, प्रोफेसर जा, मेरे नबी ने खाने का भी वो तरीका बताया, अगर उस तरीके पे खा लो तो ये तो बीवी है, अगर गैर शख्स के साथ भी खाना खा ले उस तरीके पर तो उसके दिल में तेरी मोहब्बत बस जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, तवज्जो तवज्जो, इधर तवज्जो दो। ये जलसे रोज नहीं होते जो आज हो रहे हैं, बड़ी मेहनतों से ये जलसा सजाया है और बड़ी मेहनत से मैं तकरीर भी कर रहा हूँ, और अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और आप जाएंगे तो मैं जी हाँ, मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे इधर जाना पूर्वी बिहार इलाके में। आप सुनोगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और नहीं सुनोगे तो मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। रोज नहीं हम आते तकरीर करने, कभी कभी आते हैं, अब आ गए तो जरा मोहब्बत से सुन लो। जी जी बेशक, सुनाइए। प्रोफेसर, खाली सुन्नत के मुताबिक खा लेना, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कसम खा के कहता हूं, अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना जिस घर में खाया जाए उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। गारंटी के साथ कहता हूं। आज हमने तो खाने के तरीके भी छोड़ दिए। कहने लगा मौलाना वो सुन्नत तरीके बताओ खाना का। मौलाना ने कहा सबसे पहला सुन्नत तरीका ये है कि जब तू खाना खाएगा तो अब अकेला नहीं खाना, और कैसे खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना, मिल के खाना सुन्नत है। साथ में खाना खाना क्या है? सुन्नत है। जोर से बोलो, सुन्नत है। अब तो वो आ रहे सेट, काहे के बर्तनों के 36 प्लेट है, सबको अलग अलग कर दिया। वो उधर खा रहा, वो उधर खा रहा, वो उधर खा रहा है ना। मीठे की प्लेट अलग है, नमकीन की अलग है, जन्नत वाला आया है, ये वो उस पर नाम लिख रहे हैं, कहां से बाहर से आ रहे हैं, दुबई से आया है भाई। सेट तो कहीं से भी लिया, लेकिन खुदा की कसम साथ में खाना खाना सुन्नत है। जब तक साथ मिलके नहीं खाएगा जब तक मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक। और मोमिन के साथ खाने में शिफा मिलती है, अगर मोमिन का झूठा खा लो तो शिफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये, हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी ने बताते हैं, एक बार मुझे भूख लगी बहुत तेज की, मैंने आका कर किया, आका बड़ा भूखा हूं। नबी ने फरमाया बैठ जा, मैं खुद भूखा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक। तेरा इंतजाम होगा मगर अभी तेरा परेशान ना हो, बैठ जा। अबू हुरैरा कहते मैं बैठ गया, बस थोड़ी देर बैठा था कि समस्या का समाधान हो गया। एक शख्स आया, एक बेला एक प्याला दूध ले गया, अर्ज करने लगा आका ये दूध आपकी बारगाह में पेश करने लाया हूं, आका कबूल फरमाए। नबी ने फरमाया अबू हुरैरा उठ जाओ। बस मैं खुश हो गया, मजा आ गया, मैं प्यासा था, भूखा था, दूध आ गया, मेरा काम हो जाएगा। मगर नबी ने फरमाया अबू हुरैरा पीना नहीं है। फिर आका क्या करना है? कहा 70 सहाबी असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पे भूखे पड़े, उन्हें बुला के पहले उन्हें पिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यार एक प्याला दूध आया है, वो भी मैं बड़ी देर से भूखा था, उन्हें 70 को पिलाऊंगा तो मैं कहां से पीऊंगा। मगर जरा गौर करो, ये साबिर थे। कहने लगे बस नबी ने दुआ कर दी थी, इस दूध में बरकत की 70 को बुला कर लाया, एक एक को अपने हाथ से पिलाता जा रहा था। एक ही प्याले से एक ही जगह से मुंह लगा लगा के सारे सहाबी पी रहे थे, सब पी गए, प्याले का दूध ही खत्म ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो कहता कि भैया रुक जा, मेरे हिस्से का जितना मेरे कप में अलग कर दे, क्या एक घूंटी आए मगर मैं नहीं पीऊंगा इसका दूध, है ना। रिवाज चल रहा, पानी चंद लोग बैठे ना, चंद लोग, पानी पिलाने का तरीका क्या, पानी पिलाएंगे, गिलास में इन्हें दिया, इन्होंने पी लिया, जब इन्हें देना है पानी हजरत को तो थोड़ा सा पानी करके कुछ करके धुलेगा, सब पानी को फेंकेगा, फिर देगा। भाई क्या कर रहा तू? ये जरासीम आ गए थे, तो जब जरासीम आ गए थे तो ये इतने से पानी जब कुछ करके जरासीम भाग गए, डिटोल ला, डिटोल डाल, अच्छे से धुल, बात है कि नहीं है। और उसके बाद दे, तब तो बात समझ में आती है, जरासीम जो है भाई दूर हो गए, इसे सैनिटाइज कर। यार इतना सा पानी डालकर कुछ करके धुलकर जरासीम खत्म हो गए। ये पानी भी तूने खराब किया, इस पानी का भी तो सही हिसाब होगा मैदान महशर। मौमी का झूठा शिफा है। कई मुसलमान बैठे पानी पिला रहे तो इन्हें पिलाया तो उसी गिलास में इन्हें पिलाओ, धुलने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर मोमिन के झूठे बर्तन में पिएगा तो तुझे शिफा भी मिलेगी और आपस में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले आपने जो बुजुर्ग लोग हैं इन्होंने देखे होंगे, इतने बड़े तवाफ चलते थे खाने के, शकराना होता था, है ना, और शकराना सब लोग खाते थे। अब तो मियाँ देसी बर्तन भी नहीं मिलते, वो डिस्पोजल मिले, एक बार खाओ और खा के फेंक, सारी मोहब्बत उसी में चली, खाया और खा के फेंक दिया, काम खत्म हो गया, सारी मोहब्बत उसी में चली। आए आए अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। कब प्रोफेसर साहब सुन्नत के मुताबिक साथ में लेके खाना, कहने लगे यार वो साथ में क्या खाएगी, मेरे साथ रहने तैयार नहीं है, तो खाएगी क्या साथ में? कहने लगे प्रोफेसर उससे कह देना कि तलाक दे दूंगा, बस 3 दिन की मोहलत दे दे, और 3 दिन जैसे मैं कहूं वैसे कर लेना, और उसके बाद में तलाक ले लेना। बोले ये बात तो सही है, 3 दिन तो मान लेगी, तो बोले बस पूरा सुन्नत का तरीका सिखा दिया। लोगों प्रोफेसर घर गया, जैसे बीवी की नजर पड़ी प्रोफेसर आ गया, बोली तलाक कब देगा? वो तो एक ही रट थी, तलाक कब देगा? प्रोफेसर ने कही 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद तलाक दूंगा, मगर 3 दिन तक तुझे खाना मेरे साथ होगा, 3 दिन तक जो मैं कहूंगा वो करना होगा। आज गैर मुस्लिम मुस्तफा की सुन्नत पर भरोसा कर बैठा है, कहने लगी 3 दिन तक तो मैं कांटों पे भी गुजार लूंगी, जहां इतने दिन तेरे साथ सहे हैं, तो 3 दिन की क्या बात है, 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लेंगे। बस खाना बनाना शुरू किया, प्रोवाइडर बैठ गया, लोगों खाना लेके आई, अब साथ में आ जाना, दोनों लोग साथ में मिलके खाएंगे। ओ लोग जरा गौर करना, बीवी ने खाना लगा दिया, आके खाना शुरू किया, बोला ऐसे नहीं खाना, घर में कोई पाक कपड़ा लिया, उसका दस्तरखान बिछा दे, आज दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दस्तरखान बिछेगा तब खाएगा। हम देख रहे होते हैं कि शादी में जाते हैं, दस्तरखान की बात कर रहे हो, ये बस नजर होती है डोंगा किधर है, डोंगा मिले जल्दी से, डोंगा मिले और उसका पोस्टमार्टम करें डोंगे का। हाँ ये हम सोच रहे होते हैं। सुन्नत तरीका ये, अगर 4 लोग खाना खा रहे हैं, तेरे टेबल पे 3 लोग और बैठे, तो अपने डोंगे में से पहले निकाल के उन्हें अपने भाइयों को दे, जो अच्छा पीस हो उसे दे निकाल के। खुदा की कसम उसे निकाल के देगा ना, तो उसके दिल में थोड़ी सही मगर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आदमी बड़ा अच्छा। बेशक बेशक। और ये डोंगा आया, हमने उठाकर पूरा अपनी प्लेट में कर लिया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया, तो वो कहता तो कुछ नहीं, मगर दिल ही दिल में सोच रहे होता आदमी बड़ा नालायक है यार, पता नहीं इसे कुछ मिला के नहीं मिला। सही बता रहा हूँ, वहीं से काम खत्म हो गया, इसकी दिल से उतर गई। सुन्नत तरीका ये खाने का कि जब आप खाएं तो अपने भाइयों की तरफ पेश करें, अपने दूसरे भाइयों को पेश करें। जैसे अबू हुरैरा कह रहे कि जब दूध का प्याला आया तो भूखा मैं भी था, भूखा मुस्तफा भी थे, मगर नबी ने कहा पहले इन 70 को पिलाओ, पहले उन्हें पिलाया, फिर कहा उसके बाद पियो, फिर मैंने उसके बाद पिया। लोगों जरा गौर करो, बाद में आमिना के लाल ने पिया। प्रोफेसर ने कहा कपड़ा बिछा लो, कहा कपड़ा बिछ गया, बीवी खाने लगी, फिर हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं खाना, फिर कैसे खाना, कहा सर पे दुपट्टा और रख लो, सर ढक, सर भी ढक लिया। अब बस जब खाने की नौबत आई तो प्रोफेसर ने अपनी तरफ से हाथ से निकाला और अपनी बीवी की तरफ पेश कर दिया। बीवी का बयान, जैसे मैंने खाना शुरू किया, अजीब सी दिल की कैफियत हुई, मेरा लुकमा जैसे हलक से नीचे उतरा, मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हुई, मेरा दिल बदलने लगा, मेरे ऊपर मलामत करने लगा कि तू इस शोहर से तलाक चाहती है, जिसकी मोहब्बत का आलम यह है, पता है कि 3 दिन के बाद तलाक हो जाएगी, 3 दिन की मोहलत ली है तेरे शोहर ने, मगर फिर भी मोहब्बत का आलम यह है, साथ में बिठा के खिलाता है, पहले मुझे खिलाता है, बाद में खुद खाता है। यार दिल ही की तो बात थी, अल्लाह ने दिल में ऐसी मोहब्बत
मोहब्बत डाल दी, एक नबी की सुन्नत पे क्या अमल किया। लोगों जरा गौर करो, ये खाना खाती जा रही है, आंसू बहाती जा रही है। जैसे खाना खा के फारिग हुई तो फारिग होके फौरन बोली कसम खा के जमाना कुछ भी कहे मगर तेरा साथ ना छोड़ूंगी। पता नहीं तेरी जैसे मोहब्बत करने वाला कोई दूसरा शोहर मिले या ना मिले, इतना कहना था। प्रोफेसर ने खाना खा के फारिग हुआ, बीवी को लेकर मौलाना की बारगाह में पहुंचा। हजरात बात में करना, पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ा दो। कहने लगे किस लिए कि जब नबी की सुन्नत का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया तो बीवी के दिल में मोहब्बत जाग गई है, पूरा इस्लाम पे अमल करूंगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बेशक बेशक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो लोगों, दोस्ती मोहम्मद अरबी से हो जाए। हमारी तो मोहब्बत ऐसी है, हमारी तो दोस्तियां ऐसी। अच्छा एक बात मैं आज आपको और बता दूं, किसी भी मौलवी से पूछ रही हो, किसी भी मुफ्ती से पूछ रही हो, आप कितने भी बड़े किसी से दोस्ती करो, लेकिन तेरा दोस्त अगर तेरे दुश्मन से, अगर तेरा दोस्त तेरे दुश्मन से मिलाप कर ले तो तू अपने दोस्त को छोड़ देगा। तवज्जो करना, मैं मैन जुमला जो बोल रहा हूँ बहुत अहम जुमला बोल रहा हूँ और बुखारी शरीफ की हदीस से साबित करूंगा। जी आपका कोई दोस्त है और वो आपके दुश्मन से दोस्ती कर ले, मेल जोल कर ले, तो तू अपने दोस्त को छोड़ देता है इसलिए कि तूने किसी दूसरे से जाके दोस्ती कर ली। जो मेरा दुश्मन, देखो अमीर होना गरीब होना एक अलग चीज है, ये तो आनी जानी है दौलत की, इसकी कोई औकात नहीं, लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तियां और रिश्तेदारियां उन्हीं से करना जो मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नबी के बागियों से कभी ना जा मिलना, वरना नबी से जो दोस्ती की भी होगी वो भी मामला खत्म हो जाए। जी जी बेशक। दोस्ती कहीं उससे न कर बैठना, रिश्तेदारी कहीं उससे न कर बैठना जिनका यह अकीदा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। इससे बेहतर है कि कुत्ते गधे बिल्ली खच्चर सुअर का ख्याल आ जाए। एक जमात ऐसी है कि जिसका यह अकीदा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आए, कुत्ते का आ जाए चलेगा, बिल्ली का आ जाए चलेगा, गधे का आ जाए चलेगा, सुअर का आ जाए चलेगा, मगर आमिना के लाल करना है। और आज हमारी रिश्तेदारियां हो रही हैं, बदअकीदों की लड़कियां ली भी जा रही हैं, लड़कियां दी भी जा रही हैं। मेरे भाई किसी गरीब की बच्ची को ले आना, मगर किसी बदअकीदा को मत लाना, वरना तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बेशक बेशक। तू तो कब्र में चला जाएगा, मैं तेरी, मगर तेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। यार वो अकीदा बागियों का है, बागियों का। नबी के सहाबियों का अकीदा सुन लो क्या था। नबी के सहाबियों का बुखारी शरीफ की हदीस है, अनस इब्ने मालिक रिवायत करने वाले हदीस की, कहते हैं लोगों इनका कैसा पक्का पुख्ता अकीदा था। कह रहे नबी के विसाल का वक्त करीब था, मस्जिद नबवी में नमाज का टाइम हो गया, मुस्तफा अपने घर में हुजरे आयशा में है, नबी की तबीयत ज्यादा अलील थी। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी ने अपने घर से इशारा करके बोला अबू बकर नमाज पढ़ा दो। कौन कहते हैं? अनस इब्ने मालिक। हजरत अबू बकर मुसल्ले पे चढ़कर नमाज पढ़ाने लग गए। बुखारी की हदीस का जुमला फिस्सला, नमाज में जब सहाबा थे और जब नमाज चल रही थी तो जो नबी का घर ये गुम्बद खजरा है ना, यही नबी का घर कल भी था और आज भी है, इसी में रहते थे नबी जी। जब जाहिरी तौर पे नबी हयात थे तो इसी में रहते थे, यही हुजरा आयशा है। बेशक सुभान। ये मस्जिद नबवी के पीछे की तरफ बाईं साइड में है, पीछे की तरफ बाईं साइड में। जैसे इधर मान लो सपोज करो मैं इधर मुंह करके अगर नमाज पढ़ रहा हूँ, किबला इधर हो तो उस तरफ रोज़ा रसूल है।
अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अपने घर में उस तरफ पीछे की तरफ थे और हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। ये ख्याल की बात करता, नमाज में नबी का ख्याल नहीं आए। अब सुनो, बुखारी की हदीस कह रही है, कहने लगे अब अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, नमाज हो रही थी, नमाज के दौरान नबी ने अपने घर के दरवाजे का पर्दा हटा के पीछे से अपने गुलामों को देखने लगे। अनस इब्न मालिक कहते हैं नबी ने जैसे ही घर के दरवाजे का पर्दा हटाया, सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे जिनका चेहरा काबे की तरफ था, उन्होंने नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के चेहरे की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। नमाज में बगैर नमाज के नहीं, नमाज की बात कर रहा हूं। यहां ये कह रहा है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए, और सहाबी अनस इब्न मालिक रिवायत कर रहे हैं कि हमने तो नमाज में चेहरा काबे की तरफ से फेर नबी के चेहरे की तरफ कर दिया। तवज्जो करना जरा नौजवानों, तवज्जो करना, अपने बच्चों को ये नबी की मोहब्बत दो, सबसे बढ़ के मुस्तफा की मोहब्बत है, सबसे बढ़ के आका की मोहब्बत है। ये जलसा चल रहा, आप देख रहे हैं, कुछ लोग चले भी गए उठ के। अभी डांस पार्टी हो रही होती ना तो एक नहीं जाता उठ के, एक। वजह क्या है? जब हम होशियार हुए थे, शऊर बेदार हुआ था ना, तो ये चीजें नहीं सिखाई थी कि दीन क्या है। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने आधी नमाज में चेहरा काबे से हटा के मुस्तफा की तरफ कर दिया। अब सबसे पहला सवाल ये है कि मौलाना नमाज हुई कि नहीं है कि नहीं? सबसे पहला सवाल ये है कि इन सहाबा की नमाज हुई कि नहीं हुई? तो फतवा बरेली के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं, रामपुर के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं, फतवा मुरादाबाद के मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं। उसी वक्त आमीना के लाल फरमा रहे हैं सहाबा से। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमारा दिल चाहता था कि अब नमाज तोड़ दें, नबी के पास जाकर बस जियारत करे। यानी मतलब ये है कि अभी टूटी नहीं है, कहने तोड़ दें, यानी चेहरा भी हटा लिया मगर टूटी नहीं है। नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कि जो नमाज बच गई है उसे पूरी कर लो, जो पढ़ ली थी वो हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। ये है अकीदा सहाबी का। आज हमारे कुछ सुन्नी भाई ऐसे, बड़ा अफसोस होता मेरे भाइयों, जरा गौर करना, मेरे जुमले तो चंद कड़वे होंगे लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। जन्नत आप सोच रहे हो खाली नमाजों से मिल जाएगी, रब की कसम नहीं। खाली इबादत से मिल जाएगी, रब की कसम नहीं। शैतान से ज्यादा ना तुमने सजदे किए हैं, इब्लीस से ज्यादा ना तुम्हारी इबादत है। उसने करोड़ों बरस सजदे किए, करोड़ों बरस इबादत की, मगर मारा गया एक अल्लाह वाले की ताजीम ना करने की वजह से, एक नबी की ताजीम ना करने की वजह से। आज कितनी फिरके, कितनी जमातें ऐसी है कि जिनका यकीन ये है, अकीदा ये है कि नमाज में नबी का ख्याल ना आए, कुत्ते का आ जाए। मुझे बताओ, उनसे अगर तुमने रिश्तेदारियां कर ली तो मारे तुम भी जाओगे। बेशक बेशक हक है। एक सहाबी, एक नंबर के सहाबी, सबसे बड़े सहाबी, जलीलुल कद्र नबी, तमाम अंबिया के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो सहाबी का नाम है हजरत अबू बकर। इनका एक बेटा है, वो ईमान नहीं लाया, बेटा है ईमान नहीं लाया। जंग हुई, हजरत अबू बकर तलवार लेके आए जंग लड़ने मुस्तफा की तरफ से। बेटा आया जंग लड़ने तलवार लेके कुफार की तरफ से। जंग हो गई। जंग होते होते अबू बकर के बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर आ गए। मैं थोड़ी देर तकरीर करूंगा और ज्यादा देर में आपको नहीं रोकने वाला, बस मोहब्बत से सुन के बात खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं नबी की मोहब्बत। बेटे ने देखा कि बाप तो नबी की तरफ से आया है, मगर है तो बाप, छोड़ दिया। बेटा काफिर था, छोड़ दी। कुछ दिन के बाद अबू बकर का बेटा भी ईमान ले आया, और
ईमान लाने के बाद एक दिन अपने बाप अबू बकर से ऐसी बात चल रही थी तो कहने लगा, बाबा आपको वो दिन याद है कि एक दिन आप नबी की तरफ से आए थे तलवार लेके, मैं काफिरों की तरफ से आया था, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि मेरा बाप है ये। हजरत अबू बकर ने फरमाया, खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे बेटे, अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आ गया होता तो मैं ये समझ के नहीं छोड़ता कि मेरा बेटा है, ये समझ के तेरा गला कलम कर देता तो नबी का दुश्मन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बेटा नहीं देखूंगा, रिश्तेदार नहीं देखूंगा, बल्कि ये देखा कि दुश्मन नबी का है, नबी के दुश्मनों के साथ मैदान में आया है। ओ लोगों, सबसे बढ़ के नबी की मोहब्बत है, ओ लोगों सबसे बढ़ के तुम्हारा नबी है, ओ लोगों सबसे पहले तुम्हारा नबी है, ओ लोगों रिश्तेदारियां करो तो ये देख लो कि नबी से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं। बेशक 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 सुभान अल्लाह। ये पहले अपनी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारा। खुदा की कसम दोस्ती तेरी मुस्तफा से हो जाएगी, बस जरा आगे बढ़, बस थोड़ा सा आगे बढ़ और तकरीर का आखिर सुनो। जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा तो जितनी फेसबुक की, व्हाट्सएप की, फोन की, मैसेज की दोस्तियां थी, जवानी की, बुढ़ापे की, बचपने की दोस्तियां थी, आज सारी दोस्तियां बेवफाई कर जाएंगी। कब्र में सब मिट्टी दे रहे होंगे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोगों ये आयत पढ़ के 3 लब मिट्टी तेरी कब्र पे डाल के तेरा पड़ोसी भी वापस आ रहा होगा, तेरा मिलने वाला भी आ रहा होगा, जवानी का दोस्त भी वापस आ रहा होगा, बचपन का दोस्त भी आज बेवफाई करके वापस आ रहा होगा। लोगों जब कब्र में तन्हा होगा, अंधेरा होगा कब्र में, उस वक्त ना तेरा बाप होगा ना भाई होगा, कोई नहीं होगा। ऐसे वक्त में फरिश्ते आएंगे, जिन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है, आके कब्र में सवाल कर रहे होंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है। ऐसे में ये कहेगा, हाय मेरे बाप तू कहां चला गया, ए मेरे भाई तू कहां चला गया, ए मेरे दोस्त तू कहां चला गया, ए मेरे जवानी के दोस्त तू कहां चला गया। जब तक तू मुझसे मिलता नहीं था, तुझे करार नहीं आता था, ए मेरे भाई जब तक मुझसे बात नहीं करता था, तुझे करार नहीं आता था, आज मुझे कब्र में अकेला छोड़ के चले गए। अरे ये खतरनाक डरावनी सूरत है, मुझे डर लग रहा है। ए मेरे दोस्त कहां चले गए, कोई आवाज नहीं आई थी। तेरे जवानी के दोस्त भी बेवफाई करके जा चुके होंगे, तेरे बचपन के दोस्त भी बेवफाई करके जा चुके होंगे, लेकिन अगर दोस्ती मदीने वाले से करके गया होगा, मदीने वाले की सुन्नतों पे अमल करके गया होगा, तो जब फरिश्तों की शक्ल को देख के तुझे कब्र में डर लगा होगा और तू पुकार रहा होगा, कोई जवाब ना मिलेगा, तो तेरी कब्र में एक आवाज आएगी। अरे आज घबराने की जरूरत नहीं है, जहां बाप की मोहब्बत, तेरे दोस्तों की शफकत काम ना आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।